हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो पेज है यहाँ पर आपको कोई भी एक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो है बेसिक नेचर के बारे में बात करी गई है कार्बन के, इसलिए जो है इस पेज के ऊपर कोई भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट से हम देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा पेज है यहाँ पर जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एसिड्स वगैरह हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है एक बार आपको देख लेना है, ताकि आपका जो है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बाकी जो है आप जो है इसके अंदर रीडिंग लगा सकते हो। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर वो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर अगले पेज के ऊपर। ठीक है, अगले पेज के ऊपर यहाँ पर जो है सिंपली बेसिक बातें बताई गई हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो भी आपका मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो चाहे वो डबल, इसमें वही चीज़ है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है वो बारे में बताया गया है। आप एक बार भी इसे भी एनसीईआरटी की जो रीडिंग है आप लगा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हम फटाफट से जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है तो आपका ये देख लेना आप एक बार, ये मिस्टर फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे ये जो पेज नंबर 61 है इस पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपका डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो एग्जाम है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सल्फर मॉलिक्यूल का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो आपसे बनाने के लिए बोलता है पेपर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि जो वर्सटाइल नेचर होता है कार्बन का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिस्ट करे गए हैं पेज नंबर 62 के ऊपर। ये आप देख लेना और एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपका ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कार्बन का, जो कि लिंक्ड होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको क्लास के अंदर भी पढ़ाई गई होंगी वो सारी चीज़ें जो आप एक बार देख ज़रूर लेना। ठीक है, यहाँ पर फिर बात करी गई है कार्बन के चेन्स की, ब्रांचेस की और रिंग्स की, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको, एक बारी आप ये भी देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया गया है कार्बन के, जैसे कि बेंजीन हो गया। ठीक है, एल्किन, एल्केन और एल्काइन के बारे में बात किया गया है। ये भी आप एक बार इसे ज़रूर से रीड आउट कर लेना पेज नंबर 65 के ऊपर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में, जितने भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक बार आप ज़रूर से देख लेना। होमोलोगस सीरीज़ की बात करी गई है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में भी आप एक बार देख ज़रूर लेना। फिर आता है नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी बातें जो हैं यहीं से निकल कर आती हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर की एक बार आप रीडिंग लगा लेना और आपको क्लास में भी टीचर ने पढ़ाया ज़रूर होगा नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये जो प्रीफिक्स होते हैं ये वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन और एल्काइन, ये सारी चीज़ें आप जो है देख लेना। ठीक है, इसमें पेज नंबर 68 पे टेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाना है आपको पेंटेन का। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें साइक्लोपेंटेन का आपसे डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोला है। ठीक है, आगे वाले पेज पर चलते हैं। आपका पेज नंबर 69 आ जाता है। ठीक है, पेज नंबर 69 पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 के भी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर से देख कर जाइएगा क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं और रिपीट हो सकते हैं बार बार। फिर आ जाते हैं कंबशन पे। कंबशन के अंदर आपको बेसिकली एक बार ये देख लेना है क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक्टिविटी ये जो आपका 4.4 है, ठीक है, जो ये आपका एक्टिविटी 4.4 है एक बार ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, जिसमें सूटी फ्लेम की बात होती है। ठीक है, यहाँ से आप जो है रीड आउट कर सकते हो और कई सारी रेफरेंस बुक से भी आप जो है रीड आउट कर सकते हो ये एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, बस ये एक्टिविटी जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ये आप इस एक्टिविटी को ज़रूर से देख लेना। फिर आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बारे में भी आप रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद आपका नए अलग अलग रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि आपका एडिशन रिएक्शन हो गया और आपका जो नीचे आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में भी आप एक बार इसे ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में।
और फिर यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार आपके प्री बोर्ड में भी रिपीट होगा, यूनिट टेस्ट में भी रिपीट होगा और फिर बोर्ड में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ज़रूर जाइएगा। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रूर से देख के जाइएगा, दोनों ही क्वेश्चंस जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इथेनॉल की। फिर आपका जो सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन जो है आपको देख के जाना है एक बारी, ठीक है। और ये हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाला रिएक्शन, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट वाला जो रिएक्शन है वो आपको देख के जाना है, डिहाइड्रेशन वाला, ठीक है। आगे पेज पर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इथेनॉइक एसिड की, ठीक है। देखो यार, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, एक्टिविटीज़ जो है वो बनाई इसलिए जाती हैं ताकि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसलिए जो है यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ पर इतनी ज़्यादा फोकस करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो आपको जो थ्योरी है वो अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आता है आपका इथेनॉइक एसिड वाला रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन, ठीक है। ये आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा पेज नंबर 73 पर। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर पेज नंबर 74 पर आ जाता है जो भी ये जो रिएक्शंस दे रखे हैं आपको, रिएक्शन विद अ बेस, ठीक है। ये रिएक्शन आप ज़रूर से देख लेना, रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सारे रिएक्शंस को आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आप में इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से देख लेना। फिर इसमें एक्टिविटी 4.10 में आपका जो मीसल फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाता है मीसल फॉर्मेशन वाला पार्ट, ठीक है। इसमें जो भी सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स बनते हैं वो सारे सॉल्ट का नाम भी आप एक बार ज़रूर से याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर फिर आगे चलते हैं पेज नंबर 76 पर, ठीक है। पेज नंबर 76 पर आ जाते हैं। इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो आप जो है रीड आउट कर सकते हो अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। जो भी सोडियम सॉल्ट्स होते हैं सल्फोनिक एसिड्स के और अमोनियम सॉल्ट्स के, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो इसमें सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका पेज नंबर आ जाता है 70। फिर आता है आपका पेज नंबर यहाँ पर आ जाता है 77, जिसमें आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे पेज पर चलते हैं, आपका पेज नंबर 78, ठीक है। पेज नंबर 78 पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है उस वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। ये वीडियो जो है इसलिए बनाई गई थी ताकि आप जो एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्टिविटीज़ हैं उसको अपने जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर लिस्ट डाउन कर पाओ। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल डील अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।